बहू, तुम दोनों शाम तक तैयार हो जाना, हमें मार्केट जाना है। कल से नवरात्रि शुरू है, तो ये तुम दोनों का ससुराल में पहला नवरात्रि है। तो मैं नहीं चाहती कि तुमसे कोई भी गलती हो और माता रानी हमसे नाराज हो जाए। अरे वाह, कल से नवरात्रि शुरू है और मुझे आज पता चल रहा है। चलो, मुझे एक और नया कंटेंट मिल गया अपनी वीडियो के लिए। माँ जी, आप मुझे बता दो कब तक तैयार होना है। बहू, हम 5 बजे तक निकलेंगे, तो तुम 5 बजे तक रेडी रहना। और रूही बहू, वो कहाँ है? माँ जी, दीदी रसोई में होंगी। वैसे भी उन्हें अपनी रसोई से बहुत प्यार है। एक सेकंड माँ जी, मैं अभी से ही वीडियो शुरू कर लेती हूँ। शाम को मुझे शॉपिंग की भी तो वीडियो बनानी है। तो माँ जी, आप मुझे एक बार फिर से बोलो जो आपने अभी बोला था। वामिका हर छोटी बड़ी चीज को खुलकर जीती और छोटे छोटे मूवमेंट की वीडियो बनाकर उन्हें अपने पास कैद कर लेती। इसीलिए वो एक बार फिर कैमरा चालू करती और अपनी सास से बोलने के लिए कहती है, बहू 5 बजे तक रेडी हो जाना, कल से नवरात्रि शुरू है। आज हमें शॉपिंग के लिए जाना है। अब जाकर बड़ी बहू को भी बता दे। अपनी सास की बातें रिकॉर्ड करके वामिक रसोई में जाती है, जहां उसकी जेठानी खाना बना रही होती है। अपनी जेठानी को खाना बनाते देख वामिक वीडियो शूट करते हुए कहती है, ये है मेरी गांव की जेठानी, जिन्हें अपनी रसोई से बहुत प्यार है। दीदी, माँ जी ने कहा है कि आप और मैं 5 बजे तक रेडी हो जाएं। आज शाम को हमें शॉपिंग के लिए जाना है, क्योंकि कल से नवरात्रि शुरू है। क्या वामिका, तुम हर समय वीडियो बनाती रहती हो। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है मुझे वीडियो में मत लिया करो, मुझे पसंद नहीं। अच्छा ठीक है दीदी, रख दिया फोन। वैसे खाना बन गया क्या? अगर मेरी कोई मदद चाहिए तो बताओ, मैं आपकी मदद कर दूं। सारा काम हो गया है, अब तुम मेरी क्या ही मदद करोगी। चलो, अब पूछ ही रही हो तो जाकर टेबल पर खाना लगा दो। वामिका शहर की लड़की थी, इसलिए उसे ज्यादा कुछ पता नहीं था। तो वहीं रूही गांव की लड़की थी, जो अपने संस्कार और कल्चर के साथ जुड़ी थी। रूही सब कुछ नियम और कायदे के अनुसार किया करती थी। अब आशा अपनी दोनों बहू के साथ लंच करती और कुछ देर बाद वह सभी तैयार होकर मार्केट जाते हैं और नवरात्रि के लिए सामान लेने लगते हैं। बहू, नारियल और पूजा का कुछ सामान लेकर घर चलते हैं, भीड़ बहुत हो रही है। माँ जी, मैं सब कर लूंगी, आप बस देखते रहो। भैया, एक नारियल, माता रानी की चुन्नी, चंदन, टीका, रोली, घी, कपूर और माता रानी का श्रृंगार का सामान, बस ये सब पैक कर दो। दीदी, पूजा का सामान तो घर में पहले से ही रखा है, दोबारा से लेने की क्या जरूरत है? वामिका, कल नवरात्र है, कलश बिठाया जाएगा, तो ये सब लेना जरूरी है। अरे मैं तो भूल ही गई, मैंने आम के पत्ते तो लिए ही नहीं। और वामिक, तुमने भी मुझे याद नहीं दिलाया। दीदी, मैं तो पहली बार नवरात्रि की शॉपिंग कर रही हूँ, मुझे इतना नहीं पता। और आपको तो सब पता है, आप ही लो सारा सामान। तुम शहरी लोगों का कुछ नहीं हो सकता। भैया, आप एक फूलों की माला और आम के पत्ते दे दो। बहू, तू एक बार में इतनी सारी चीज कैसे याद रख लेती है? मैं तो एक बार में इतना सामान ले ही नहीं पाती। वामिका, तुम जब तक जाकर फ्रूट्स ले लो। और हाँ, इसके बाद हमें राशन की दुकान पर भी जाना है। पर अब राशन की दुकान पर क्यों जाना है? वैसे भी मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, अब घर चलते हैं, बाकी का सामान हम कल ले लेंगे। बस इतने में ही थक गई? अभी तो नवरात्रि के 9 व्रत भी करने हैं, वो कैसे करोगी? क्या, 9 दिन के व्रत? 9 दिन के व्रत मुझसे नहीं होंगे माँ जी, मैं नहीं कर पाऊंगी 9 दिन व्रत। अरे कोई बात नहीं बहू, अगर तू 9 दिन के व्रत नहीं रख सकती तो पहला और आखिरी कर लेना। वैसे भी बड़ी बहू 9 दिन के उपवास तो रख ही रही है। थैंक गॉड, मैं बच गई, वरना मैं तो डर ही गई थी कि मुझे भी दीदी के साथ 9 दिन का उपवास रखना पड़ेगा। भामिका, तुम्हारे घर में कभी किसी ने नवरात्रि नहीं रखे क्या? या तुम्हें सच में नवरात्रि के बारे में कुछ नहीं पता? जहां तक मुझे पता है, शहर हो या गांव, हर कोई नवरात्र के बारे में जानता है। जानते हैं, पर हमने कभी आपकी तरह इतने नियमों के साथ नहीं किया नवरात्रि। अरे अब बाजार में ही खड़े होकर तुम दोनों बातें करती रहोगी या फिर चलोगी भी? माँ जी, चलकर पहले व्रत का सामान खरीद लेते। कल से हम तीनों का व्रत होगा तो हम दुकान पर आ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि रिफाइंड व्रत वाले चावल, साबूदाना और व्रत वाले नमक अभी ही लेकर रख लूं, क्योंकि मैं तो बिना अन्न खाए भी रह लूंगी, पर मुझे नहीं लगता कि वामिका रह पाएगी। इसलिए सोच रही हूँ वामिका के लिए मैं रात के समय में व्रत वाला खाना बना दूं, ताकि इसे थोड़ी एनर्जी मिल सके। इस तरह रूही वामिका और अपनी सास के साथ नवरात्रि की शॉपिंग करके घर आती है और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले पूरे मंदिर की सफाई करती है और फूल लाइट से घर के मंदिर को सजाती है और कलश बैठाकर पूजा करती है। क्या दीदी, आपने पूजा भी कर ली और मुझे कुछ बताया भी नहीं? मैंने आपको कितनी बार बोला है ना, आप कुछ भी करती हो तो मुझे बता दिया करो, मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना था। भामिका, मैंने तुमसे कई बार बोला है कि मुझे आस्था और श्रद्धा के साथ कोई मजाक नहीं पसंद, इसलिए प्लीज माता रानी की पूजा के समय अपना कैमरा बंद रखा करो।
दीदी आप गांव से इसलिए आपको कुछ नहीं पता, पर ये छोटे छोटे मोमेंट जीने के होते हैं जिसे हम कैमरे में कैद करके आने वाले समय में देखते हैं और अपने पुराने दिनों में वापस जाते हैं। माँ जी आप अपनी गांव की बहू को कुछ समझाती क्यों नहीं है? वामिका, माना कि मैं गांव से हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे किसी चीज की समझ नहीं है। अरे तुम शहरी लोगों को शो ऑफ करने का सिर्फ बहाना चाहिए होता है। शो ऑफ करने के अलावा तुम्हें कुछ आता भी नहीं है। ना तुम्हारे रिश्तों में प्यार होता है और ना ही तुम्हें अपनों से प्यार होता है। बस तुम शहरी लोग दिखावा करना जानते हो। अरे बहू, क्यों तुम दोनों आपस में लड़ रही हो? इंसान चाहे गांव का हो या शहर का, इंसान तो बस इंसान होता है। आशा बड़ी मुश्किल से अपनी दोनों बहू के बीच बहस को खत्म करती है, जिसके बाद आशा हॉल में जाकर टीवी देखने लगती है। अब धीरे धीरे दिन ढलता है, पर ढलते समय के साथ वामिका की भूख भी बढ़ने लगती है और वह हर आधे घंटे 1 घंटे पर कभी सेब खाती तो कभी व्रत वाले चिप्स। माँ जी मेरा व्रत रखना जरूरी है क्या? मुझे से भूख ना बर्दाश्त नहीं हो रही है, मुझे खाना कब मिलेगा? तुम शहरी लोग इतने भुक्कड़ होते हो कि 1 दिन का उपवास भी नहीं रख सकते। अरे सुबह से तुम कुछ ना कुछ खा ही रही हो। माना कि व्रत में हम फल फ्रूट खा सकते हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम इसी से अपना पेट भर लो। दीदी आप मेरी जेठानी इसलिए मैं चुप हूं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगी। बहू तुम दोनों ने फिर से लड़ना शुरू कर दिया। अरे जब मैं तुम दोनों में कोई भेदभाव नहीं कर रही हूँ तो तुम दोनों आपस में क्यों लड़ती रहती हो? आज नवरात्रि का पहला दिन है और तुम पहले ही दिन से कलेश कर रही हो। अगर मैंने अब तुम दोनों को लड़ते देख लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस बार आशा अपनी दोनों बहू को धमकाती है, जिसके बाद आशा की दोनों बहू आपस में लड़ना बंद कर देती हैं। और ऐसे ही एक एक करके नवरात्रि के दिन बीतते हैं और नवरात्रि के हर रात आशा अपनी बहू के साथ डांडिया खेलने जाती है। पर जो भी कहो, नवरात्र में मजा बहुत आता है। मजा तो तुम्हें आएगा ही, डांडिया जो खेलने को मिलता है। हाँ, क्योंकि नवरात्र में शहर में हर जगह पर डांडिया का आयोजन होता है, पर मैंने कभी गांव में नहीं देखा है। कभी गांव में आओ तो तुम्हें पता चले ना कि गांव में कितने अच्छे से नवरात्रि मनाई जाती है। वामिका बहू, रूही बहू, तुम दोनों यहाँ डांडिया खेलने आई हो, डांडिया पर ध्यान दो। आशा अपनी गांव और शहर की दोनों बहुओं को चुप करा देती है। अब इसी तरह से नवरात्र के 9 दिन बीत जाते हैं, जिसमें 9 दिनों तक आशा के घर में बिना लहसुन प्याज के खाना बनता है। और 9वें दिन आशा अपनी दोनों बहू के साथ सुबह 4 बजे उठकर कन्या के लिए भोजन तैयार करती है। सारा खाना बन गया ना, अब जल्दी से माता रानी को भोग लगा दो, तब तक मैं कन्या बुलाकर लाती हूँ। आज कन्या पूजन है। वामिका बहू, तू रूही बहू के साथ रहना। चलो, कल से लहसुन प्याज वाला खाना खाने को मिलेगा। मेरा मतलब है माँ जी, मैं समझ गई और मुझे पता है नवरात्र कैसे मनाए जाते हैं। अच्छा ठीक है। और बड़ी बहू, आज तेरी वजह से पहली बार मैं इतने नियमों के साथ कंजक खिला पा रही हूँ। अच्छा तुम दोनों पूजा करो जब तक मैं कन्या को बुला कर लाती हूँ। इतना बोलकर आशा गली की लड़कियों को बुलाकर लाती है और रूही घर में आई कन्याओं के पैर धोती हैं और उन्हें अपनी अपनी जगह पर बिठाकर उन्हें टीका लगाती हैं और हाथों में कलावा बांधकर भोग लगाती हैं और कुछ तोहफे देते हुए माता रानी की जयकारा करती हैं। बोलो साचे दरबार की जय। चलो बच्चों, अब भोजन ग्रहण करो। 1 मिनट लड़कियों, अभी खाना नहीं खाना। पहले मैं एक स्नैप बना लूं तुम सबकी और कुछ फोटो और एक छोटी सी वीडियो बना लूं, इसके बाद तुम लोग खाना खाना। वामिका, आज के दिन तो रूही बहू लेने दे आज के दिन फोटो। वामिका बहू, तू आज घर आई, कंजिका की फोटो और वीडियो दोनों बना ले, आज तुझे कोई कच नहीं बोलेगा। आशा की ये बात सुनकर वामिका बहुत खुश होती है और वामिका घर आई कंजिकाओं के साथ बैठकर वीडियो और फोटो शूट करती है। कुछ देर बाद रूही पैर छूकर सभी कंजिक को घर भेजती है और इस तरह शहर और गांव की बहुएं मिलकर एक साथ अपना पहला नवरात्र अपने ससुराल में मनाती हैं। तो दोस्तों, क्या आपको भी यही लगता है कि हमें ज्यादा फोन नहीं चलाना चाहिए, जैसा कि हमारी इस गांव की बहू को लगता है? लेकिन हमेशा फोन चलाना गलत नहीं होता। हमें अपने छोटे छोटे खुशियों भरे पलों को हमेशा फोन में संजो कर रखना चाहिए, जिस पर हमारी कहानी की सास की भी यही सोच थी और उसने अपनी गांव की बहू की सोच को सुधारा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आप कंजक को क्या प्रसाद खिलाते हैं, हमें ये भी बताइए।